हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फिफ्थ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका हम कंप्लीट बेसिक वगैरह देखेंगे, क्या क्या चीज़ें काम आने वाली है चैप्टर के अंदर। देखिए, सबसे पहले ये देख लेते हैं हम कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, यदि हमने एग्जांपल लेते हैं हम कि एक एग्जांपल लिया, ये नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स है 10,000, 12,500, 15,625। ठीक है, देन उसके बाद 1953.25। एक और हम नंबर लेते हैं 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। ठीक है, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, क्या 45, 43, 41, 39, 37, 35 एंड सो ऑन। अब आप ये देखेंगे कि ये जो नंबर आपको दिए गए लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, इनमें एक चीज़ आपको दिख रही है। वो चीज़ क्या है कि यदि हम देखें, जरा एक छोटे से एग्जांपल बोल के देखते हैं हम, जो जिसके नंबर छोटे थोड़े। देखिए, 3 से 6 जा रहे हैं हम तो +3, 6 से 9 जा रहे +3, 9 से 12 जा रहे +3। क्लियर। देखिए, 45 से जब 43 जा रहे हैं तो कितने हो रहे हैं -2, 43 से 41 जा रहे हैं -2, 41 से -3 जा रहे -39 जा रहे हैं तो -2, 39 से 37 जा रहे हैं -2, 37 35 -2। क्लियर। तो इससे क्या दिख रहा है, कि एक फिक्स नंबर, क्या, एक फिक्स्ड नंबर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। क्लियर। हो सकता है ये फिक्स नंबर का जो डिफरेंस है, यानी कि हम देखो डिफरेंस तो कर रहे हैं हम इनका। ये पहला नंबर, सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस कर रहे हैं तो ये डिफरेंस निकल रहा है। तो डिफरेंस जो है वो कैसा आ रहा है, एक बार तो यानी कि फिक्स नंबर जो है वो डिफरेंस निकालने पर उसका वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और वो जीरो भी आ सकता है। और एक फिक्स नंबर को जो ये लिस्ट नंबर में ऐड हो रहा है या फिर ये माइनस हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं एपी के अंदर, इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं इसको हम, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं हम इसको। कॉमन डिफरेंस बोले तो सार्व अंतर, हिंदी में यदि बात करेंगे अपन तो उसको बोलेंगे क्या, सार्व अंतर। ये बात क्लियर। ठीक है, सार्व अंतर। ये जो सार्व अंतर है, ध्यान रखिएगा, दोबारा बताता हूँ, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है। क्लियर ये चीज़ आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस लिस्ट ऑफ नंबर को हमने देखा कि ये लिस्ट ऑफ नंबर जो है हमारे पास थी, कौन सी वाली, कि एग्जांपल लेते हैं हम 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये हमारा A4 है एंड सो ऑन। क्लियर। A1 को ही हम क्या बोलते हैं, AB बोलते हैं। A1 को हम क्या बोलते हैं, AB बोलते हैं। यानी कि ये हमारा फर्स्ट नंबर, प्रथम पद। हिंदी में यदि हम बात करें इसको बोलेंगे हम प्रथम पद। ठीक है। सेकंड में इसको बात करेंगे, इसको बोलेंगे हम सेकंड टर्म। एंड सेकंड टर्म को हम क्या बोलेंगे हिंदी में, द्वितीय पद। क्लियर। इसी तरह से ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, तृतीय पद, चतुर्पद, इस तरीके से ये इसको हम बोलेंगे। क्लियर ये बात। चलिए नेक्स्ट। अब क्या देख रहे हैं हम, अब हम ये देखने वाले हैं कि एपी कैसे बनती है। क्लियर। और एपी की जो जनरल इक्वेशन होती है मैथमेटिक्स में वो क्या है, जरिए देखिए। मुझे पता है क्या, कि यदि एपी है, यदि फर्स्ट टर्म है ए। अच्छा, उससे पहले ज़रा मैं आपसे बोलूँ कि जो कॉमन डिफरेंस डी है, कॉमन डिफरेंस जो डी है उसको कैसे निकालोगे आप, जो कॉमन डिफरेंस डी है उसको कैसे आप निकालोगे। तो डी निकालने के लिए क्या करना है आपको, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देना है। क्लियर। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग। ठीक है,
सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग कर देना, यानी कि अगला माइनस पिछला, सिंपल सी ये बात है। दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा माइनस पहला पद, ये आपको कर देना है क्वेश्चन के अंदर, तो आपका डी निकल जाएगा। आपको डी निकालना है सपोज, तो आप ऐसे निकाल A2 माइनस A1 करेंगे, फिर आगे निकाल चेक करना है A3 माइनस A2 करेंगे, फिर A4 माइनस A3 करेंगे, फिर A5 में से माइनस करेंगे A4 को। इस तरीके से जो है आपका डी निकलता जाएगा। ये बात क्लियर है क्या? यानी कि कॉमन डिफरेंस निकलता जाएगा, यानी कि सार्व अंतर निकलता जाएगा। दूसरी चीज़ कि यदि आपको ऐसा बोलता है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन आपको ऐसा कहता है कि चेक करो, जांच करो, चेक करो, चेक वेदर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज इन एपी। यदि बोल रहा है कि आपको जो दिए हुए नंबर है वो एपी में है या नहीं, यानी कि वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं या नहीं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको उसमें क्या चेक करना है, चेक डी, ठीक है। आपको डी निकालना है, आपको सार्वंतर चेक करना है। यदि डी सब में कैसा है, सेम, यदि डी सब में समान आए तो हम क्या बोल देंगे, तो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर जो है वो क्या है, एपी में है, वो एपी बनाती है। और यदि डी जो है यदि वो सेम नहीं आता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिफरेंट आए, यानी कि डी जो है वो डिफरेंट आए, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो एपी फॉर्म नहीं करती है, वो एपी नहीं बनती है। वो जो दिए हुए नंबर जो श्रृंखला में है, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर जो है वो क्या नहीं बनाती है, वो एक एपी फॉर्म नहीं करती है। आई होप आपको इतना चैप्टर में समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं कि क्या देख सकते हैं हम चैप्टर में आगे, और कि आपको यदि ऐसे बोले, जैसे आपको ऐसे कह दे क्वेश्चन में, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, आपको ये बोले चेक, आपको बताओ 1 2 3 4 में आपसे पूछ रहा है ए बताओ और आपसे पूछ रहा है डी बताओ, तो कैसे निकालोगे आप, कैसे निकालोगे? मुझे पता है A1 को ही ए बोलते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट 1, क्लियर। डी कैसे निकालोगे, डी A2 माइनस A1 करके, यानी 2 माइनस 1 1, तो हमारा डी कितना हो गया 1, हमारा ए कितना हो गया 1। ये बात क्लियर। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो कर लोगे क्या? अच्छा, फिर एक आता है हमारा टर्म, व्हाट इज़ टर्म, यानी कि पद क्या होता है? बोले कि ईच ऑफ नंबर्स इन द लिस्ट इज कॉल्ड टर्म। इस श्रृंखला में जो एक एक नंबर है, उन सबको क्या बोलते हो आप? पद बोलते हो, उनको ही आप क्या बोलते हो? टर्म बोलते हो। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ऑलराइट, ठीक, आगे देखते हैं हम। तो अब बात करें कि डेफिनेशन ऑफ एपी। बात करें डेफिनेशन क्या है एपी की, तो डेफिनेशन है एपी की कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। क्या है ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है इन विच ईच टर्म इज obtained by adding a fixed number or adding a fixed number to the preceding term except the first term। यानी कि सिंपल सा ये कह रहा है कि जो फिक्स्ड नंबर है आपको उसको ऐड करते हुए चलना है। और उस फिक्स नंबर को हम क्या बोल रहे हैं? उस फिक्स नंबर को हम बोल रहे हैं डी। उस फिक्स नंबर को हम बोल रहे हैं डी। फिक्स नंबर डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है, हमारा सार्वंतर है। यानी कि यदि मेरा पहला टर्म ए है और यदि मुझे पता है A1 ए के बराबर होता है और यदि मुझे A2 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? फर्स्ट टर्म में क्या ऐड कर दूंगा? मैं फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर दूंगा। और फर्स्ट टर्म मेरा है क्या? ए प्लस डी है मेरा। यदि मुझे थर्ड टर्म चाहिए तो मैं क्या करूँगा? मैं सेकंड टर्म में क्या कर दूंगा? डी ऐड कर दूंगा। सेकंड टर्म मेरा क्या है? A2 प्लस डी। तो इस तरह ऐसे करता है। मुझे A4 चाहिए तो मैं क्या करूँगा कि थर्ड टर्म में क्या कर दूंगा? मैं
थर्ड टर्म में मैं क्या कर दूंगा, मैं कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूंगा, मैं डी को ऐड कर दूंगा, यानी कि A3 में मैं क्या कर दूंगा, थर्ड टर्म किसके बराबर, ये रहा, सेकंड टर्म किसके बराबर, ये रहा, ठीक है, क्लियर। तो A प्लस इस तरीके से मेरी जो फॉर्म हो रही है वो क्या बन रही है, जरा चेक करें, A प्लस डी, A प्लस 2D एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारी AP होती है, AP की जनरल इक्वेशन ये है हमारी, ठीक है, A प्लस डी, A प्लस 2D। ये बात क्लियर है क्या आपको? चलो, यदि ये क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, यानी कि AP आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है। ज़रा बात कर लेते हैं हम AP के बाद की, AP टाइप्स ऑफ AP, टाइप्स ऑफ AP, ठीक है। तो 2 टाइप हमारे पास है इसमें अभी फ़िलहाल के लिए। तो कौन कौन सा है? पहला एक हमारे पास है फिनाइट एपी को बोलते हैं हम लिमिटेड टर्म्स हो, जिसके अंदर क्या हो, इसमें लिमिटेड टर्म्स होंगे इसके अंदर हमारे पास, ठीक है, क्लियर, यानी कि फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, लाइक जैसे कि आप ये कह सकते हो कि 2 डिजिट कि एक AP, तो 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से, और कहाँ से स्टार्ट एंड कहाँ पर होंगे, 99 तक। तो ये कैसी है, ये एक फाइनाइट AP है, ठीक है। हम बात करें यदि इनफिनाइट AP की बात करें, इनफिनाइट AP की बात करें तो कैसा होता है यहाँ पर, अनलिमिटेड, ठीक है, अनलिमिटेड टर्म्स होंगे, यानी कि इसमें कैसे होंगे, बहुत सारे पद होंगे इसके अंदर, ठीक है। और इसका एग्जांपल यदि मैं बोल करूँ कि नेचुरल नंबर का एग्जांपल आप दे सकते हो, 1 से लेके 2 से लेके ये इन्फिनिट जाएगा, क्लियर, इस तरीके से। तो ये टाइप्स ऑफ AP यदि आपसे पूछा एग्जाम में कि फाइनाइट AP और इन्फिनिट AP क्या होती है, तो आप बता दीजिए, ठीक है। यहाँ A जो है हमारा फर्स्ट टर्म है, इस A के अंदर हमारा ये जो है A, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये D जो है हमारा कॉमन डिफरेंस है, नोट कीजिएगा इस बात को भी, क्लियर। चलिए आगे, ओके। एक और बड़ी बात, ठीक है, एक और बड़ी बात क्या, कि जो D है ना, D इसका एक मैथमेटिकली एक क्या होता है, इसको शो करने का एक तरीका होता है। कैसे शो करते हो इसको आप शो करते हो AK+1 माइनस A और K, क्लियर। यानी कि हम बात करें, जैसे मेरे को AD निकालना, तो मैं क्या करूँगा, A2 माइनस A1। अब ये जो K+1 है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि, और ये K किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये K रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इस 1 को, ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ पर देखो K1 है, जबकि यहाँ +1 कर दिया K में, यानी कि ये इससे अच्छा एक ज़्यादा है, यानी कि K+1 है, ठीक है, 2+1। तो ये D को दिखाने का तरीका है, ठीक है, मैथमेटिक्स में याद रखिएगा, AK+1 माइनस AK, क्लियर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं केथ टर्म, क्या बोलते हैं हम इसको, केथ टर्म, ठीक है। इस चीज़ को जो हम K यूज़ कर रहे हैं, इसको बोलते हैं केथ टर्म, ठीक है ना, केथ टर्म और K+1th टर्म, K+1th टर्म, क्लियर, K+1th टर्म, ठीक है। मतलब इस तरीके से आप ले सकते हैं, यदि K है उसके बाद K+1 हो रहा है, तो ऐसे चल रहा है, तो हमने क्या करा, इसको इधर ले लिया, AK+1 माइनस K, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे A लगा दिया हमने, सिंपल। तो ये इस तरीके से डिनोट किया गया है, क्लियर। अच्छी बात है, आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इस पर ज़रा, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा एग्ज़ाम में, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एग्जाम्पल फर्स्ट हम देखते हैं इसमें, चलिए कोई बात नहीं, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, आपसे एक क्वेश्चन करवा लेते हैं यहाँ पे। जैसे आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि 3/2, 1/2, -1/2 एंड माइनस का 3/2, आपसे पूछ रहा है A बता दो, फर्स्ट टर्म बता दो, और आपसे पूछ रहा है D बता दो। तो क्या बताएंगे आप कि मेरा फर्स्ट टर्म क्या है, 3/2, मेरा D क्या है, A2 माइनस A1 कर लीजिएगा, 1/2 माइनस 3/2, एल से समझेंगे तो क्या आएगा 2, 1 माइनस 3 क्या आएगा, -2/2, -2/2 कितना होगा मेरा, -1, क्लियर। तो ये था इसका हमारा एग्जाम्पल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप जो इस AP का बेसिक है इसको आप रिवाइज़ कीजिए। आई होप आपको ये AP का जो चैप्टर है स्टार्टिंग में बेस जो है समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।